एटीएम आओ, अनाज ले जाओ। ये सुनकर आपको इस बात पर दिलचस्पी भी हो रही होगी आखिरकार पूरा मामला क्या है, तो यही हम आपको इस खास पेशकश के जरिए बताने जा रहे हैं। आपने बैंकों के एटीएम का इस्तेमाल कई बार किया होगा, जहां से आप जरूरत के मुताबिक पैसे निकालते रहते होंगे। लेकिन क्या कभी आपने ऐसे एटीएम के बारे में सुना है, पढ़ा है, जहां से अनाज मिलता हो, जहां एटीएम कार्ड नहीं राशन कार्ड चलता है? देश में पहली बार गुरुग्राम में अनाज एटीएम लगाया गया है। इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि अन्न एटीएम है क्या और ये कैसे काम करता है और आप इससे अनाज कैसे ले सकते हैं, आपको इस खबर से जुड़ी विश्वसनीयता भी बता देते हैं। हमारी ये खबर विश्वसनीयता के हर पैमाने पर खरी है। इस खबर में रिपोर्टर मौके पर मौजूद है। खबर पूरी तरह से सही है, साथ ही तकनीकी विश्वसनीयता के पैमाने पर भी यह खबर पूरी तरह से खरी है। क्या आपने कभी ऐसा एटीएम देखा है जो पैसा नहीं गेहूं देता है? क्या कभी आपने ऐसी एटीएम मशीन देखी है जिससे रुपए नहीं निकलते बल्कि चावल मिलता है? क्या कभी आपने ऐसे एटीएम का इस्तेमाल किया है जो डेबिट कार्ड से नहीं राशन कार्ड से चलता है? आज पहली बार आप देखेंगे भारत का पहला अन्न एटीएम, जिसे गुरुग्राम के फर्रुख नगर में लगाया गया है। आपने कई सारे बैंकों के एटीएम देखे होंगे जहां से आप पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे एटीएम के बारे में बताएंगे जहां से आपको गेहूं और चावल मिलेंगे। बिल्कुल ठीक मेरे पीछे आपको मेरे वीडियो जर्नलिस्ट दिखाएंगे कि किस तरह से ये एक वेंडिंग मशीन लगाई गई है। एटीएम मशीन है ये, जो कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत मेक इन इंडिया जो एक प्रोजेक्ट है हमारे देश का कि मेक इन इंडिया के तहत सारी चीज़ें बननी चाहिए, तो ये मेक इन इंडिया के तहत मशीनरी बनी है और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है। तो ये बेसिकली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो है ये एक एटीएम मशीन लगाई गई है। इसका मकसद सिर्फ यही है कि राइट क्वांटिटी टू राइट बेनिफिशियरी, यानी अब अनाज लेने के लिए सरकारी राशन की दुकानों के आगे लाइन लगाकर खड़े होने की जरूरत नहीं होगी और न ही राशन कम मिलने की शिकायत रहेगी, क्योंकि अन्न एटीएम के जरिए कुछ ही सेकंड में राशन का अनाज मिल जाएगा और उसका वजन भी बिल्कुल सही होगा। यानी ये अन्न एटीएम जन वितरण प्रणाली को और पारदर्शी बनाएगा। ये एक्चुअल में सर ये मशीन जो है ये पीओएस डिवाइस मशीन से ही कनेक्टेड रहेगी। बेनिफिशियरी विल कम एंड दे विल एंटर देयर राशन कार्ड नंबर एंड दे पुट देयर थंब ऑन देन इसके बाद उसका पूरा राशन का डिटेल यहाँ आ जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा सर कि उसका कितना राशन उसको उसके अंदर उसका है। उसके ऊपर होने के बाद फिर इसको जो होगा उसके बाद में इसका जो राशन जो उसका बनता है वो बैग में ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा और वो अपना बेनिफिशियरी देख सकता है कि मेरा राशन कितना है और कितना मेरे बैग में आ गया। जितना उसको लेना होगा उतना लेगा। जैसे 5 किलो मिलता है ऑटोमेटिक सर वो जितना उसका जो सरकार द्वारा निर्धारित राशन कार्ड जो उसका बनता है वो इसमें डिस्प्ले हो जाएगा और वही राशन इसमें बैग में नीचे आ जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त देती है। इस अन्न एटीएम के जरिए लोग ये अनाज ले सकते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि ये मशीन काम कैसे करती है। सर ये मशीन एक्चुअल में पीओएस डिवाइस मशीन जो हम राशन वितरण कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस मशीन होती है, वो थंब इम्प्रेशन चलती है, राशन कार्ड डालते हैं उसमें तो वो ऑटोमेटिक उसमें डाटा जो भी इंडिविजुअल आएगा तो ही उसका राशन निकलेगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाएंगे इसे। तो इसमें सर एक्चुअली 2 चेम्बर हैं, एक व्हीट का और दूसरा है राइस का। ठीक है। उनकी कैपेसिटी है 1 क्विंटल की कैपेसिटी है। फिलहाल ओनली व्हीट वाला जो है चेम्बर है वही चल रहा है, उसमें 1 क्विंटल वहाँ गेहूं डालते हैं और इसके बाद में इसके बैक साइड में आप आओगे। इस मशीन का नाम है अन्नपूर्ति मशीन है सर। ये स्टेयर्स और ये जो इस पे हम कम से 10 क्विंटल का है ये। इस पे 10 क्विंटल में हम इसको नीचे भी कर सकते हैं। देखना सर, ये उसको ये से नीचे कर देंगे तो इस पे 10 क्विंटल का हम बैग डाल सकते हैं।
देश में पहली बार अन्न एटीएम की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देख रहे हैं। हरियाणा सरकार जन वितरण प्रणाली यानी पीडीएस की खामियों को दूर करने के लिए ग्रेन एटीएम स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है। इसके पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये पहली मशीन गुरुग्राम में सरकारी राशन की एक दुकान पर लगाई गई है। इस मशीन से चावल, गेहूं और बाजरा यानी 3 तरह के अनाज का वितरण किया जाएगा। शुरुआत गेहूं से की गई है। एटीएम मशीन सर अभी तो पायलट प्रोजेक्ट है। अभी तो इसमें हम शुरुआती तौर पे जो कंपनी वाले थे उसको शुरू कर रहे हैं। अभी 10-12 कार्डों पर उन्होंने डिस्प्ले किया है और आगे इस पे कुछ भी जो मॉडिफिकेशन भी करेंगे और शॉर्टली इसको बिल्कुल इसको रनिंग पोजीशन में लाने की कोशिश हो रही है। अभी तक आपका जो एक्सपीरियंस रहा है 5-6 दिनों से और लोगों से बात हुई होगी आपकी, कैसा रहा है? सर ये दिस इज द वेरी बेटर गुड। एक उस किसी भी बेनिफिशियरी के लिए ये बहुत ही अच्छा है कि वो अपना राशन क्वांटिटी अपनी देख सके। इस अन्न एटीएम का नाम अन्नपूर्ति रखा गया है। ये एक ऑटोमेटिक और हाईटेक मशीन है जो टच स्क्रीन और बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से लैस है। यहाँ बस अंगूठा लगाइए और अनाज ले जाइए। अन्नपूर्ति मशीन को चलाने के लिए डिपो संचालक के अलावा 2 लोगों की जरूरत होगी। मशीन के पिछले हिस्से में अलग अलग अनाजों के लिए बॉक्स बनाए गए हैं जिन्हें समय समय पर भरना होगा। ये अन्नपूर्ति मशीन मेक इन इंडिया मिशन के तहत तैयार की गई है और इस तरह से ये आधुनिक भारत के तकनीकी विकास की पहचान है। अच्छा सर, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, बार बार लंबी लाइनें लगती थी और राशन कम मिला, ये ज़्यादा कंप्लेंट आती थी कि राशन कम मिला है, लंबी लाइनों में लगे रहते थे, खड़े रहते थे, कई बार नहीं मिलता था, ख़त्म हो गया। उसकी समस्या दूर होगी सर? इस बिल्कुल होगी सर। इसमें कोई भी बेनिफिशियरी बचेगा नहीं। उसमें क्लियर कट अब तो पीओएस डिवाइस मशीन से राशन वितरण होता है और कोई भी कार्ड धारक किसी भी डिपो पर, इवन दो 1 नेशन 1 कार्ड इज ऑलरेडी स्टार्टेड, कोई भी कार्ड धारक किसी भी डिपो, अगर सपोज दैट किसी डिपो पे राशन तो दूसरे पे जा सकता है। तो अब तो वो समस्या खत्म ही हो गई है। अब किसी राशन डिपो पे राशन नहीं मिला तो टोटली अब तो वो हो गया है, बायोमेट्रिक सिस्टम हो गया है। तो बेनिफिशियरी कोई समस्या नहीं है। तो इससे तो बहुत बेनिफिशियरी खुश है कि वो सबसे वो सेटिस्फाई हो सके कि वी हैव गॉट गुड क्वांटिटी, गुड बेनिफिशियरी और राइट क्वालिटी टू राइट बेनिफिशियरी हो गया। दूसरा मतलब अगर हम बात करें कि काफ़ी हाइजीनिक ये प्रोसेस होगा, काफ़ी ज़्यादा साफ सफाई, ये सर बहुत अच्छा होगा। ये हाइजीनिक साइड से भी बहुत ही क्लियर होगा और पता भी लग जाएगा इसमें भाई किस टाइप का, ऊपर जब डालेंगे तो पता लग जाएगा और जो बेनिफिट जब उसके अंदर जो भी आएगा वो अनाज उसका बैग्स में तो ये देख सकता है उसमें। अन्नपूर्ति मशीन बैंक एटीएम की तरह काम करती है। यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत स्थापित इस मशीन को तकनीकी भाषा में ऑटोमेटिक मल्टी कमोडिटी ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन कहा जाता है। इसको यहाँ प्रेस करते हैं। रितेश, आप थोड़ा सा दिखाइए इनको। ये इस तरह से मशीन जो है वो नीचे आती है और यहाँ पर आप उसको ऐसे पुश कर सकते हैं। इसको ऐसा नीचे करके जो है इसको पुश करेंगे तो यहाँ से आप लोड करके ये सारी चीज़ें जो है अपने ग्रेन्स जो हैं आपके वो ऊपर पहुँच जाएंगे, चावल और गेहूँ। तो फिर वहाँ से जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखिए ये स्टेज बनी हुई हैं। रितेश, आप थोड़ा सा दिखाइए, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट रितेश आपको सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एक आदमी, एक शख्स यहाँ पर रहेगा, एक व्यक्ति यहाँ रहेगा। तो ये ऊपर जो 2 आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, इसमें एक तरफ जो है चावल होंगे और एक तरफ जो है वो गेहूँ डाला जाएगा। तो ये अन्नपूर्ति इस मशीन का नाम रखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना थी उसके तहत ये पूरा प्रोजेक्ट चलाया गया है कि हर एक को जो है वो खाना मिले और ये मुफ्त 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं जो है लोगों को मिलते हैं, उनके कार्ड बने हुए हैं। बैंक के एटीएम में तो आप अपना डेबिट कार्ड डालते हैं, पिन नंबर एंटर करते हैं और पैसे निकाल लेते हैं, लेकिन अन्न एटीएम में किस तरह अनाज मिलता है ये भी जान लीजिए। अन्न एटीएम बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के सिद्धांत पर काम करती है। मशीन में टच स्क्रीन के साथ एक बायोमेट्रिक मशीन लगी हुई है जहां पर लाभार्थी को सबसे पहले अपना आधार या राशन कार्ड का नंबर डालना होगा। इसके बाद बायोमेट्रिक मशीन में अंगूठे के निशान से उसकी पहचान सुनिश्चित की जाएगी। मशीन में अनाज की मात्रा की एंट्री करनी होगी और फिर सरकार की ओर से निर्धारित अनाज खुद ब खुद
मशीन के नीचे लगाए गए बैग में भरा जाएगा। बायोमेट्रिक पहचान पारदर्शिता कायम करने के लिए जरूरी है ताकि कोई धोखाधड़ी कर अनाज नहीं निकाल सके। कई बार पीडीएस में इस तरह की गड़बड़ी के आरोप लगते हैं। बायोमेट्रिक सिस्टम से धांधली की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं आपको डिस्प्ले करके, रितेश थोड़ा सा आप इनको दिखाइए कि किस तरह से ये डिस्प्ले, देखिए यहाँ पर जो है ये राइस, ये वीट, ये दो लगे हैं। इसकी पूरी सेटिंग्स हैं, सबको क्लियर करके जो है वो आप देख सकते हैं। अभी मैं जो हमारे साथ इस समय अधिकारी मौजूद हैं वो थोड़ा सा आपको डेमो दिखाएंगे। यहाँ पर आप कोशिश करेंगे कि इनसे तो ये देखिए ये 5 kg से हमने सेलेक्ट कर लिया सर जी। दोबारा कर लो 10 kg कर 5 कर ले स्टार्ट हो। तो ये इस तरह से यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये मशीन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये इस पे ये आ गया है 5 kg क्लियर इसमें डिस्प्ले हो चुका है। अब कितना राशन इसमें निकलेगा वो नीचे वाली इसमें लेयर में आप देख सकते हैं। एक बार आप को दोबारा एक बार मैं करके दिखाता हूँ ये कैसे होगा। तो ये पूरा देखिए, सेट वेट जो 5 किलो किया गया था, डिस्पेंस्ड वेट जो है 5 किलो 52 ग्राम मिला है। सो डिस्पेंसिंग ओवर, देखिए उन्होंने लिख दिया। अब आप बैग रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से आप एंटर कर सकते हैं। पहले यहाँ वीट का करेंगे और ऐसे ही आप राइस का भी कर सकते हैं। और ये एंटर करेंगे यहाँ पर, और ये क्वांटिटी, अगर हम क्वांटिटी में आते हैं तो ये 5 किलो हमने सेलेक्ट किया। यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो ये यहाँ पर यहाँ एंटर किया और ये स्टार्ट किया तो ये आपको बता देगा कि सेट वेट इतना है। रितेश अब आप दिखाइएगा कि किस तरह से डिस्पेंस हो रहा है। तो ये यहाँ पर ये डिस्पेंस आपको दिखाई देगा। ये अन्नपूर्ति इस मशीन का नाम रखा गया है और इस तरह से आपको डिस्पेंस हो रहा है और ये सारी चीज़ें। और देखिए अभी दोबारा फिर डिस्पेंस हुआ है। जन वितरण प्रणाली के तहत देश भर में राशन की सरकारी दुकानें हैं। वहां से अनाज लेने के लिए विशेष तरह के कार्ड की जरूरत होती है, लेकिन लोगों को सरकारी राशन की दुकानों से तरह तरह की शिकायत रहती है। कभी दुकान बंद रहती है तो कभी अनाज का स्टॉक खत्म हो जाता है और कभी वजन कम होने की बात सामने आती है। लेकिन इस डिजिटल अन्न एटीएम से ये तमाम शिकायतें खत्म हो जाएंगी। इससे न सिर्फ अनाज लेने वाले लोगों को बल्कि राशन डिपो संचालकों को भी फायदा होगा। दोनों का समय बचेगा और परेशानी भी नहीं होगी। आइए हम आपको एक बार फिर से बताते हैं कि इस अन्नपूर्ति मशीन के जरिए किस तरह अनाज मिल सकता है। कि यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये सिलेक्ट करेंगे वीट। यहाँ पर यह पूरी सेटिंग्स हैं। एम्प्टी पैन्स वो आपको बता रहा है और क्लियर ऑल, कोई भी चीज़ें अगर यहाँ रह जाती हैं, कोई पहले धारक जो है वो करके गया तो उसको क्लियर कर सकते हैं आप, सेटिंग्स इसकी ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर 2 शख्स रहेंगे, 2 आदमी रहेंगे, 2 वर्कर रहेंगे यहाँ पर जो कि फूड डिपार्टमेंट में होंगे, वो जो सारी चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ से आप एंटर दबाएंगे और यहाँ आप कहेंगे कि मेरे को कितना चाहिए। जैसे कि हमको 5 किलो हम बोले क्लियर करके इसको, देखिए गलती से भी अगर हो जाए तो ये 2 किलो यहाँ पर हम कर सकते हैं। पहले 2 किलो करके देखते हैं, फिर उसके बाद करेंगे इसको एंटर करेंगे। हमने एंटर किया और यहाँ से हम कहेंगे रितेश जी आप दिखाइएगा कैसे वेंट होता है। ये हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया और ये यहाँ मशीन जो है वो प्रिपेयर कर रही है और कितना डिस्पेंस हुआ है वो भी आपको दिखाई देगा। ये पहले जो है प्रिपरेशन कर लिया है उन्होंने। अब ये बैग हमने लगाया है और इसमें आप देखेंगे कि जो है वो गेहूँ इससे निकलेगा और वो डिस्पेंस होगा। ये देखिए ये गेहूँ इस तरह से डिस्पेंस हो गया। तो ये देखिए ये सेट वेट, ये देखिए इन्होंने बताया कि डिस्पेंसिंग जो है वो ओवर हो चुकी है। आप अपना बैग रिमूव कर सकते हो। सेट वेट जो आपने 2 किलो किया था और डिस्पेंस वेट जो है वो 2 किलो 19 ग्राम आपको मिल गया है। तो इस मशीन में एक तो आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आपने जो सिलेक्ट किया होगा उस हिसाब से जो है वो पूरे वेट के हिसाब से आपको वो पूरा क्वांटिटी मिलेगा। अगर गुरुग्राम में शुरू किया गया अन्न एटीएम का पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो इसे पूरे हरियाणा और फिर देश में लागू किया जा सकता है और तब आपको अपने गांव या अपने शहर में सरकारी राशन की दुकानों पर
इस तरह का अन्य एटीएम देखने को मिल सकता है, जहां राशन कार्ड धारकों को पूरी पारदर्शिता के साथ कुछ ही मिनटों में उनके हक का अनाज मिल जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत ये पूरी स्कीम है और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, और ये जो मशीन जो है वो मेक इन इंडिया के तहत बनाई गई है। तो ये सारी मशीन हमने आपको दिखाई, तो इस तरह से काम करेगा। अब ये पायलट प्रोजेक्ट है, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो उसके बाद जो है पूरे प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में, इस समय हम फारूकनगर में हैं, ये गुरुग्राम में आता है, और गुरुग्राम जो ज़िला है उसमें सबसे पहली ये मशीन लगी है। पूरे देश में ये पहली मशीन है। इस तरह से वितरण जो है वो करेगी, और इसमें जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहेगी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी जो होगी वहाँ पे जो है द राइट अमाउंट जो है आपको मिलेगा, और उससे कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, हाइजीनिक तरीके से मिलेगा। तो ये पहली मशीन है पूरे देश में, और इसी तरह अगर ये पायलट प्रोजेक्ट कामयाब रहा तो पूरे प्रदेश में तो लगेगा ही, हो सकता है कि पूरे देश में भी इस तरह मशीनें जो है वो आएँ, और लोगों को जो है जो उनको बिना लाइनों में लगे और बिना ये शिकायत किए कि हमको प्रॉपर फूड नहीं मिला है, प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं मिली है। तो इस मशीन का मेन मकसद यही है कि राइट क्वांटिटी टू राइट बेनिफिशरी, किसी को घोस्ट बेनिफिशरीज को आप फ़ायदा नहीं दे सकते, क्योंकि आपको थंब इम्प्रेशन उस पर देना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट रितेश भार्गवा के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क, गुरुग्राम, फारूकनगर।